तेजस्वी जी की बात सुना दूं आपको। एग्जिट पोल पर तेजस्वी जी कह रहे हैं भाई देखें 72 लाख ज्यादा वोट पड़ा है 2020 की तुलना में। औसत एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 32,000 वोट ज्यादा पड़ा है। इतना बड़ा वोट सिर्फ बदलाव का हो सकता है, यह कॉन्टिन्यूटी का वोट नहीं है। प्रो इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नहीं है। फिर आगे उन्होंने कहा गड़बड़ ना करने की कोशिश करना। कोई गड़बड़ करेगा, अधिकारियों से कह रहे हैं गड़बड़ मत करना, हम सब चीज देख रहे हैं। अब 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार, तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए। लेकिन हमारे लोग अब डरेंगे नहीं, वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। ये चुनाव बिहार में इस बार परिवर्तन होना तय है और 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए, हम लोग ओथ के लिए जाएंगे। मैं लिख ही लेता हूं। उन्होंने कहा 18 तारीख को शपथ के लिए, इनविटेशन ही हो गया ना ये। हाँ। 18 तारीख को तेजस्वी जी की शपथ मैंने लिख ली है। कहानी कुर्सी की। अब तो क्या उन्होंने जब इतने डंके की चोट पे कहा है कि आना है 18 तारीख को हम शपथ ले रहे हैं, ठीक है, जब बुला रहे हैं तब तो फिर ठीक है। अभी कुछ बता रहे थे ये मुझे, अभी आप कुछ खबर कुछ आई है। प्रभात खबर है, बहुत बढ़िया फ्रंट पेज पे स्टोरी करिए, फुल पेज स्टोरी करिए महिला वोटर्स को लेके। प्रभात खबर ने छापा है कि अगर 2020 और 2025 में महिला वोटर्स को देखें तो इस बार 8.8% महिलाओं ने ज्यादा, मतलब 44 लाख महिलाओं ने इस बार ज्यादा वोटिंग करी है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो डाटा दिया, उन्होंने ये कहा है कि भाई 1.51 करोड़, मतलब 1,51,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये चले गए थे और 2.51 करोड़ महिलाओं ने वोटिंग की, मतलब 2,51,00,000 महिलाओं ने वोटिंग करी है। तो अगर 243 कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट औसतन कर दिया जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 66,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए आए हुए हैं, ये उन्होंने बताया है। तो उसका सबसे बड़ा कारण उन्होंने बताया कि ये एवरेज साइज कॉन्स्टिट्यूंसी का 66,000 कैसे हो सकती है महिलाएं? ये है ना, देखिए 18,200 महिलाओं में खाते में पैसा आया क्या? खाता में कैसे हो सकता है? वोटर ही हुए ना, मतलब वोटर की बात करूं ना, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी तो नहीं है। 50% का मतलब हो गया कि करीब 1.5 लाख की। नहीं, ये देखिए ये आया इसका सर, ये लिखा है ग्रामीण बिहार में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी उससे बड़ी है। हाँ, असेंबली ग्रामीण विकास तीन से सारी थोड़ी है सर। देखिए नहीं, आपने डाटा पढ़ देता हूं। 66,000 का ना आपने, 66,000 इंटू 243 1 करोड़ 60 लाख, 1.5 करोड़ तो बहुत ही रही सरकारी। 2.5 करोड़ टोटल है ना। इसका डाटा जो बताया चुनाव उन्होंने वो लिखा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार 6 अक्टूबर तक आवेदन करने वाली कुल 1,51,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे गए। इस हिसाब से राज्य के 243 विधानसभा में औसतन 62,139 महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रुपए भेजे गए। 2.52 करोड़ महिलाओं ने वोट दिए, 1.51 करोड़ के खाते में भेजे गए। समझ गया सर, आपके वक्त मान 62,000 पर कॉन्स्टिट्यूंसी मान लें, एवरेज महिलाओं के खाते में 10,000 गया। मैं जानना चाह रहा था एवरेज साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होता है? 3 लाख। अब 3 लाख में बिहार में 3 लाख मान लीजिए, आधा कर लीजिए तो 1.5 लाख महिला पर कॉन्स्टिट्यूंसी, आधा आधे होंगे ना महिला पुरुष। बिल्कुल, थोड़ा सा और महिला कमी होगी, कमी होगी। 1.25 लाख मान लो, 1.25 लाख मान लीजिए, 1,30,000 मान लीजिए, उसमें से 62,000 के खाते में पैसा आ गया साहब। 62,000 में से 10,000 कम कर दीजिए। मतलब यदि बिहार की पॉलिटिक्स को देखें, 62,000 को मैं 62,000 कन्वर्जन नहीं मानता ना कि भाई उसमें से कुछ पार्टी के लिए, जाति के लिए 50,000 मान लीजिए, 50,000 मान लीजिए, मतलब 3/4 महिलाओं के वोटरों के खाते में पैसा आ चुका है। हाँ, ये तो सीधा वोट देंगे, सीधा वोट जाएगा नहीं। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि 2020 की तुलना में हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 18,200 ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग किया इस बार हर विधानसभा में। 18,200 महिलाओं ने हर विधानसभा में। तो ये जो 8.8% का जो डाटा आया है कि 8.8% महिलाओं ने जो वोटिंग करी, अब इससे कोरिलेट कीजिए ये वोट वाइब के सर्वे से, ये कह रहे हैं 10.5% 11% वोट अतिरिक्त मिलना चाहिए महागठबंधन से। बिल्कुल, तो ठीक लगता है, बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि 6 से 7% मिलना है। और यही जो दिखा रहा है ना कि जो सुनामी चल रही है, 150-160 सीटें आ रही है एनडीए की, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये 8.8% महिलाओं का वोटर्स है कि 2.5 करोड़ महिलाओं ने जो, इसकी रोशनी में ये 135 एनडीए सीटें, 105 महागठबंधन, ठीक है या ज्यादा होना चाहिए एनडीए का? नहीं, मुझे लगता है कि अगर ये वोट को अगर कन्वर्ट होता है, जिस हिसाब से पैसा गया है, जिस हिसाब से आज प्रभात खबर ने स्टोरी करी, तो उनका ये कहना है कि 150 सीटों पे इंडिया जा सकता है इस वोट के आधार पर। सर मैं अब आपको जाति का इनका ब्रेकअप बता देता हूं प्रोफेसर साहब।
इन्होंने कास्ट वाइज जो निकाला है डेटा, उसके हिसाब से मैं एक सेकंड मुझे आप दें तो सवर्णों के वोट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो सवर्ण वोट जो है वो एनडीए को जो है एक सेकंड साहब, हाँ, एनडीए को 64% जनरल वोट और महागठबंधन को 18.4%। ठीक है, ये मतलब 64 इधर 18.4 सर आप बताइएगा। जन स्वराज को 8.4 मुस्लिम सवर्ण वोट और अदर्स को 9.2, मतलब जनरल कंसोलिडेशन इधर है लेकिन जन स्वराज को 8.4 जनरल वोट मिला है परसेंट। इसके बाद आप देखिए यादव, ये इंटरेस्टिंग है, 19.4% एनडीए, 19.4%, महागठबंधन 74.5, जन स्वराज 3.1, अन्य 3.1, उनको छोड़ दीजिए। ये कह रहा है लगभग 19.5% यादव वोट मिला है, उधर 74%। कुछ सर्वेज ने 90% यादव वोट महागठबंधन को दिखाया था। ये कह रहे हैं उतना कंसोलिडेशन नहीं है, इधर यादव वोट भी कुछ आया है, 20% के करीब यादव वोट आया है। और मुस्लिम वोट की अगर बात करें, कह रहे हैं महागठबंधन 79.1% और 12.3% यादव, 12%, 12.5% मुस्लिम वोट, माफ कीजिएगा, मुस्लिम वोट जो है एनडीए को 12.5% वोट जो है मिला है। जन स्वराज को मात्र 2% वोट कह रहे हैं और अदर्स को 6.5। तो इसमें आप, लेकिन ये मैक्सिमम वोट जेडीयू को मिला है, जिसको भी सर मतलब, लेकिन 12.3% अगर इधर आता है तो मतलब इसमें मुस्लिम महिलाओं का वोट जो है वो भी एनडीए को मिलना चाहिए। अब इसके अलावा दलित वोट में 59.8, मतलब 60% वोट एनडीए को, 31.8 महागठबंधन को, 60% दलित वोट बता रहे हैं एनडीए को मिला है। अन्य ओबीसी और ईबीसी, मतलब यादव को छोड़ के ओबीसी ईबीसी 57.5% एनडीए और महागठबंधन को 23.2। यही वोट जो है मेरे ख्याल में 50% वोट है। अन्य ओबीसी और ईबीसी वोट 50% वोट होना चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं 57.5% वोट इधर है सर एनडीए को। कहां से शुरुआत किया जाए? आपके सामने रख देता हूं सर्वे, आप बताइए। ये सीट है पहले। नहीं, मैं सामने लिखा हुआ है, सामने भी दिखाई दे रहा है। कई ऐसे फैक्टर हैं जो मुझे अभी भी थोड़ा परेशान करता है, क्योंकि जो हम लोग पचपनिया जो बोलते थे वो कास्ट हम लोग एज ए क्लास ले रहे हैं और ओबीसी को भी हम लोग क्लास के तौर पर हम मान करके चलते हैं कि से हम ओबीसी एज ए क्लास वोट कर रहा है। हालांकि उसमें डिवीजन बहुत शार्प दिखाई देता है, यादव और कुर्मी कोयरी वगैरह को लेकर के, लेकिन जिसको हम पचपनिया कहते हैं वो एक साथ वोट नहीं कर रहा है।